ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, जहां पर देश के हर राज्य से, हर कोने से तमाम युवा यहां पर मौजूद हैं और इन युवाओं ने जो छटा बिखेरी है, वाकई उसमें में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं और इसीलिए आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। आत्मनिर्भर भारत। नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। परिश्रम को जब सम्मान मिलता है तो चेहरे खिलखिला उठते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से बहुत सारी मेहनत की गई और आप देख सकते हैं कि इन हाथों में ये अवार्ड्स हैं, ये सारे के सारे अवार्ड्स इन लोगों को मिले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये अवार्ड्स इन्हें क्यों मिले हुए हैं और इस अवार्ड्स को लेने के पीछे इनकी मेहनत कितनी रही है। तो एक एक करके इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद इनसे हम बात करना शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं वैद्य शुभम राम नारायण दूत, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ सशक्त भारत बनाना है। सशक्त भारत के लिए सर आपने पैंडेमिक में देखा होगा कि आयुर्वेद का महत्व हम सब ने जाना है। तो हमारी स्वराज्य वैद्यकीय संघ नाम की संस्था है, वो आयुर्वेद की सेवा सब तरफ जाती है और स्वस्थ भारत का सपना होगा तभी साकार जब आयुर्वेद बनेगा, जब जीवन का आधार आयुर्वेद। हम सब प्रचार और प्रसार करते हैं पूरे महाराष्ट्र में और आयुर्वेद पौधे लगाते हैं। गए 3 साल में हमने 1500 से ज्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो पुरस्कार मिला वो क्या मिला, बस इतना बताइए। ये सर मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1920 के लिए मिला है। सामाजिक कार्य और जो संशोधन है वो उसके बारे में मुझे पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम शाइना कुरैशी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आज ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मुझे सक्रिय नागरिकता के क्षेत्र में मिला है। चूँकि सक्रिय नागरिकता के क्षेत्र में हम लगातार शुरुआत इंडिविजुअल तौर पे करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि एक समय के बाद उसका जो प्रभाव है वो समाज पे किसी तरीके से बेहतर ढंग से पड़ पाए। तो हमने इंडिविजुअल 4 नेशनल करने के बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि अब इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, तब हमने उस तरीके से काम बेसिकली अवेयरनेस पे करना शुरू किया और इसके साथ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में रूरल डेवलपमेंट पे हम जितना काम कर सकते हैं हमने वो किया और उसका परिणाम है आज ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मुझे मिला है। नमस्ते सर, हमारी जय योगेश्वर बहुउद्देशीय संस्था है महाराष्ट्र से। हमने नासिक जिले में कलवन तालुका है, वहाँ पे एक विलेज अडॉप्ट किया था, उसका नाम ओतूर है। वहाँ पे हमने प्लास्टिक बैन का हर घर के ऊपर पोस्टर चिपकाया और वहाँ के सारे नागरिकों को कपड़े की थैली दी और उनको बताया कि यही थैली यूज करना है। तो हमने उस ग्राम पंचायत में ठहराव भी कर लिया कि ये गांव प्लास्टिक यूज नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी जी साहब का सपना हम सब जल्दी साकार करेंगे। मेरा नाम चेतन परमेश्वर साटे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ।
मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे सभी युवाओं के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। यहाँ पर आकर मुझे यूनिटी दिखाई दी। अनेकता में ही एकता हमारे देश की पहचान है, इसलिए हमारा भारत देश महान है। मेरा नाम अरुणेश कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। युवाओं को मिलने वाले देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए मेरा बिहार राज्य से नाम नामित हुआ था और मुझे ये पुरस्कार आज दिया गया। और जहाँ तक मैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान जो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चला उसके दौरान दिया गया, जिसमें मैंने देखा कि यहाँ पे अन्य राज्यों से लोग आए हुए हैं, उनकी संस्कृति, उनके हैंडमेड्स या फिर उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला, उनके आदर्शों को सीखने का मौका मिला, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे स्टेज पे सम्मान मिलना हमारे लिए मतलब बहुत गर्व की बात है, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए। धन्यवाद। मैं मलिका गांडा फ्रॉम पंजाब, चेस में वर्ल्ड चैंपियन और फिडे ओलंपियाड में सिल्वर मेडल, 6 मेरे पास सिल्वर और गोल्ड मेडल है और 8 बार नेशनल चैंपियन मैं इन रो रह चुकी हूँ। और मेरे को युवा पुरस्कार मिलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं 2019 में मुझे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का भी मिला है। अभी जो मेरे को यूथ पुरस्कार मिल रहा है उससे मेरे में और ज़्यादा खुशी भर आई है। बहुत ज़्यादा मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम जैसे बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में आगे आए, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, हम भी नाम कर सकते हैं। आज मैं अकेली इन युवाओं में एक दिव्यांग बच्ची हूँ जो आज मेरे को यूथ अवार्ड मिला है और मैं अपने जैसे बच्चों को बोलूँगी कि वो सभी आएँ, चाहे कोई भी गेम में आगे आएँ, हमारे देश का नाम ऊंचा करें और बाहर जाके मेडल पर मेडल लेके आएँ। जितने ज्यादा लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं उतना ज्यादा अनुभव का संसार हमारा यहाँ पर समृद्ध हो रहा है। चाहे पर अगर हम अलग अलग राज्यों में देखें तो जो संदेश यहाँ से मिला है वो स्वच्छ भारत का भी मिला है। जो संदेश हमें यहाँ पे मिला है वो ये भी है कि देश की संस्कृति, संस्कार और जो हमारा कल्चर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारे देश का परचम है वो आगे हो। और इस सबके लिए जो जिम्मेदारी है वो भारत के युवाओं पर है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। और जब हम युवा की बात करते हैं तो न केवल हम भारत का वर्तमान बल्कि भविष्य को गढ़ने वाले की बात करते हैं। वो युवा जो केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं बल्कि भारत को भी नई ऊंचाइयों पर कैसे लेकर जाना है, अपना योगदान कैसे देना है, हम उसकी बात करते हैं। और देश के कोने कोने से मैं कहूं आज मिनी भारत यहां पर बना है, तो ऐसे युवाओं को भी मैं यहां पर आपका स्वागत भी करता हूं। बताइए क्या कुछ सीखा आपने, अपना नाम बताइए और क्या बताइए क्या सीखा आपने। मेरा नाम हीरालाल मावर है और मैं पिछले कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और यहाँ आज इनको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट हुआ हूँ और मैं वुमेन पावर पर भी काम कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत पर भी काम कर रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काम कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गणपत माकने महाराष्ट्र से हूँ। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जो नारा हमारे देश में लगाया गया है, यहाँ आने के बाद हर राज्य से, हर स्टेट से जो लोग आए हैं उनके साथ हमें उनकी संस्कृति जो है वो हमें सीखने को मिली। जय हिंद साथियों, सभी को जय हिंद। मैं शिवम मिश्रा मध्य प्रदेश से। आज मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है और मैं चूंकि अब हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इसकी थीम ही है सशक्त भारत सशक्त युवा। वास्तव में
आज का युवा काफ़ी सशक्त है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी ये मानना है कि जब तक युवा सशक्त नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जो है अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए रहें और डटे रहें। धन्यवाद। आप लोग जो है सारे लोग युवा महोत्सव में ही आए हुए हैं और किसी न किसी कल्चरल ग्रुप का हिस्सा है ना, ऐसे ना। तो वाकई इन लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, इन लोगों से बात करते हुए एक एक चीज का अगर बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जाए तो अपने आप में एक एक राज्य भारत का एक मिनी स्वरूप है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आयोजन हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा भारत हमें दिख रहा है। और निश्चित तौर पर इनसे जब बात करते तो इनके जब अनुभव हैं, इतने दिन ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन किया है उसमें इन लोगों के भी अनुभव का संसार समृद्ध हुआ है। बातें लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी राष्ट्रीय युवा महोत्सव को लेकर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और बात इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, जहां पर लगभग 7,500 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया है और 750 से ज्यादा जिले कह सकते हैं कि वो भी शामिल हुए हैं। अलग अलग रंग थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, लेकिन एक भाव जो था वो भारतीयता का हमको यहाँ पर दिख रहा है। निश्चित तौर पर बातें और सी भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मैं रोहित मणि तिवारी एनवाई के प्रयागराज से मैं गंगा गीत प्रस्तुत करूंगा। निर्मले धार गंगे अनथ की बहती रहो, मुक्त जीवन अमर गाथा कह रही कहती रहो। निर्मले धार गंगे अनथ की बहती रहो। भागीरथ के कठिन तपस्या से धरती पर जो आई पावन निर्मल सुंदर सहिता माता गंगा कहलाई। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अजय शर्मा, मैं हरियाणा प्रांत के जींद जिला गिरिटोली गांव का रहने वाला हूं, और मैं पूरे देशवासियों को डीडी न्यूज़ के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जो हमारा देश कितना बदल रहा है, हमारे देश को बदलने के लिए युवाओं का बहुत सहयोग है। देखो G20 से हम Y20 में सम्मिलित हो चुके हैं, तो हमें भी आगे बढ़कर मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश का युवा आगे आएगा तो सशक्त भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना जरूर साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं आज का ये भारत सरकार का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का सर्वोच्च राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अपने अखंड आर्यवर्त के सभी जवान, किसान, विज्ञान और भारत महान को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज सबसे अधिक जरूरत हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब बनी है। मैं कहता हूं कि जब 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत महान की होगी, क्योंकि गौरवशाली था भूत तो भविष्य भी महान है, अगर संभालो आप जो कि वर्तमान है। जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुणों पर भात। जय जय गर्वी गुजरात, जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुणों प्रभात। जय जय गर्वी गुजरात। गुजरात के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि गुजरात के लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर हुबली, धारवाड़, कर्नाटक से क्या कुछ सीखा। क्या है आपका नाम? मेरा नाम राज बोखरिया है, मैं गुजरात से आया हूँ। हुबली धारवाड़ में हमने बहुत मजा आया, बहुत आनंद हुआ, और यहाँ से जो हम ट्रॉफी लेके जा रहे हैं वो तो बहुत ही आनंद की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश के युवा विकसित हो, देश के युवा आगे आए, देश के युवा को स्टेज मिले, उसकी स्टेमिना दिखाने का उसको प्रोत्साहन मिले। इसलिए युवा महोत्सव का
ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें गुजरात में से सिलेक्ट करके पूरे गुजरात में से हमारी ये टीम आई है। चामुंडा मेहरास मंडल पोरबंदर से आए हमारी टीम ने दूसरा नंबर पाके खूब आनंद की हर्ष की लागनी अनुभवते हैं हम। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो देश भर के युवाओं को एक साथ लाकर उनकी जो सभ्यता है, उनका जो कल्चर है, उसको एकजुट करने के लिए जो प्रयास किया गया है, इसी में हम अपना एक जो आर्ट है, कल्चर है, हमारा जो उत्पाद है, उसको हम यहाँ पे सेल करने के लिए आए हैं। हमारा यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। मोदी सरकार जी का जो केंद्र सरकार है, उनकी जो योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो पूरे भारत को एक करके श्रेष्ठ बनाने का जो काम किया जा रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसमें देश भर के 8,000 से ज़्यादा युवा यहाँ सम्मिलित हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को यहाँ जो दूसरे राज्य के जो युवा हैं उनको बता रहे हैं, और हम दूसरे राज्य के जो युवा हैं उनके माध्यम से हम उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उनको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। युवा महोत्सव से सर लाभ यह होगा कि जो देश भर के जो युवा हैं, जो वो अलग अलग जो राज्य की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो कहीं कहीं जो कटाव की जो स्थिति है, वो भी इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव के माध्यम से एकजुट होने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। आई बाबा नानका, आई बाबा नानका, इस मारे आगे ना तू जाई बाबा नानका, तुम बाबा जिदायो उस दे नाते, मिट्टी दिया जग टेरिया, तुम चक ले गुरा दा नाव लई के, मिट्टी चले आदे नेरिया, पब चक ले गुरा दा नाव लई के, गिद्दे चले आदे नेरिया। जब देश की बात आती है तो देश की आन बान शान की का जिक्र होता ही होता है। और पंजाब का अगर जिक्र हम करते हैं तो अपने आप खेतों में सरसों लहराती हुई नजर आती है, गिद्दा होता हुआ नजर आता है। बहुत सारी बातें पंजाब से जुड़ती हैं, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इसी के नाते कुछ ऐसी ही चीजों को दिखाते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए इस टीम ने अवार्ड भी जीता हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा, क्या कुछ जाना इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए आप। सर यहाँ पे आने का और जानने का सिर्फ एक ही मौका होता है कि मैं इंडिया में कहीं भी जाऊँ, कहीं भी पहुँचूँ, तो वहाँ पे मुझे होटल ना ढूंढना पड़े। इतने मित्र बन गए, किसी भी कोने पे उंगल रखूं तो सिर्फ फोन करूंगा कि भाई बहन मैं तेरे पास आ रहा है, मुझे होटल की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि सर ने बोला है वैसी चीज़ है। यहाँ पे हम आते हैं, इकट्ठे होते हैं, सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, हर स्टेट का कल्चर जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ किस स्टेट की क्या खासियत है, उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे आके हमने यही कुछ सीखा है कि हाँ बाकी स्टेट्स के कल्चर कैसे हैं। जी बिल्कुल, जैसे सबको जानना पहचानना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम एक इंडिया है, हम भारत है, एक दूसरे को जानना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी बात है कि हम आज जीते हैं, पंजाब को आगे लाए हैं। एंड थैंक यू सर। महोत्सव में आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ना हमारे प्रदेश के बल्कि हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रदेशों से कई लोग आए हैं, जिनसे इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ देखने मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भले हम अलग अलग प्रदेश में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, पर सबकी संस्कृति, सबका कल्चर अगर मिल जाए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत ही योगदान सबका रहेगा। अब मोदी सरकार द्वारा युवाओं के प्रति सदैव एक अग्रसर भूमिका में रखा है। युवाओं को आगे आने के लिए इस प्रकार के अहम प्रोग्राम रहते हैं, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ भारत की जो विविधता है, जो अन्य स्टेटों के आए युवा है, उनसे सीखे एवं उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने में अपना योगदान दे। हाँ, युवा महोत्सव के द्वारा युवाओं के अंदर एक तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो विभिन्न राज्यों से आए, यहाँ पर स्टेट से बच्चे आए हैं, उनसे एक तो बातचीत हो रही है, और उनसे उनकी संस्कृति, वेशभूषा, जान पहचान हो रही है, और जिससे के द्वारा पे नए नए आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक दूसरे के लिए सहायता कर सकते हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव में हमें सहभागिता करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्य के लोग आए हैं, हमें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, उनके कल्चर देखने का मौका मिल रहा है। युवा, जैसे कि आजकल युवा संस्कृति से दूर जाता जा रहा है, तो युवा उत्सव ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा एक दूसरे के राज्यों के युवा एक दूसरे से मिले
और उनकी संस्कृति जानने का प्रयास करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इतने सारे राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है। तो हम भारत एक ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं अनेकता में एकता। भले कितनी भी संस्कृति हो, लेकिन हमारे भारत में एकता तो जरूर है। मेरा नाम राहुल लोधी है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। भोपाल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूँ सर। यहाँ पे आके मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ये 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव है और प्रथम बार जो युवा उत्सव हुआ था जो 1995 में, वो मध्य प्रदेश यानी भारत देश की हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश भोपाल में प्रारंभ हुआ था। वहीं से मैं आया हूँ और यहाँ पे आके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों के युवा यहाँ पे हमको मिले हैं, उनसे बात करने का मौका मिला है। बल्कि मुझे तो कर्नाटक की भाषा सीखने का भी मौका मिला है, तो मुझे उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इनके साथ साथ मुझे जैसे एक्वा गेम्स हो गए और पानी में बाइक राइडिंग का हो गया और उसके बाद एक्वा राइडिंग हो गया, तो ऐसे स्पोर्ट खेलने का भी मौका मिल रहा है। हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शेख हुसैन, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद। यहाँ पर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया और हमारा कोच साहब मेरे को इधर बुला के लाया। पहली बार धारवाड़ में मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्टेडियम बहुत अच्छा है और ये फूड फेस्टिवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होते हैं। नाइट में कबड्डी है और कोई खेलो इंडिया प्लेयर्स है, पहली बार हम खेले हैं और ये खेलो इंडिया प्लेयर्स है, फोटो उतरे। और नाइट प्रोग्राम जो है ना, वो लाइटिंग बहुत अच्छा है। और धारवाड़ मैं बोलना चाहता हूँ कि धारवाड़ को मैं फुल फिदा हुआ, हमारे हैदराबाद से ज़्यादा धारवाड़ को फिदा हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत इंस्पिरेशन है, मेमोरेबल। मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता धारवाड़ को। यहाँ का क्राउड बहुत ही अमेजिंग और एनर्जेटिक है। ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ। really excited to perform for all of them. Thank you so much. Karnataka, love you and thank you. Thank you NYF 2023. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you to Karnataka and thanks to Dharwad. Thank you so much. Thank you Karnataka government. Thanks to Karnataka and Indian government. Thank you Dharwad. यही तो वो चीज है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है, वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो अमन, वो शांति का पैगाम पूरी दुनिया में भारत फैला रहा है। और इसीलिए हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाता है। और बल्कि श्रेष्ठ ही नहीं, अब बात हो रही है जब से G20 की अध्यक्षता मिली हुई है भारत को, हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको सीधे लिए चलते हैं देवघर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल हो रहे हैं और वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं।